उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की दुंदुभी बज गई है और हम हैं इस समय मथुरा के एक छोटी सी जगह है, यहाँ पानी घाट, जहाँ उमा शक्ति पीठ के नाम से एक बहुत बड़ा देवी माँ का मंदिर है। यहाँ प्रायः सभी प्रत्याशी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और हम हैं यहाँ स्वामी रामदेवानंद जी के साथ में, और रामदेवानंद जी से चर्चा करते हैं मथुरा की राजनीति पर। यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं श्रीकांत शर्मा हैं जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं, और दूसरे नंबर यहाँ प्रदीप माथुर जी हैं जो 4 बार विधायक रहे हैं और पिछली बार श्रीकांत शर्मा से चुनाव हार गए थे। इस बार नए खिलाड़ी जो आए हैं यहाँ वो हैं एसके शर्मा, जिन्हें माठ से टिकट नहीं मिला और वो हाथी की सवारी कर रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ हैं। वहीं अखिलेश ने साइकिल पर देवेंद्र शर्मा जो सादाबाद के पूर्व विधायक है उन पर दाव लगाया है और वो भी यहाँ चुनाव मैदान में है। तो यहाँ जो चुनाव है वो चतुष्कोणीय हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और साइकिल की रफ्तार भी अपनी गति से चल रही है। तो हम पूछते हैं महाराज जी से कि यहाँ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और महाराज जी का आशीर्वाद किसे मिलेगा। महाराज जी प्रणाम करते हैं। नारायण। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसमें आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो बताइए। देखिए, ये श्री उमा शक्ति पीठ यहाँ का प्राचीन एक पीठ है, 51 पीठों के अंतर्गत है। यहाँ पर प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, सरपंची का हो अथवा विधायक का, एमपी का हो, प्रायः सभी यहाँ आशीर्वाद लेने आते ही हैं और मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। अब राधा रानी की जिस पर कृपा होती है वो जीत जाता है, जो सही होता है वो जीत जाता है। भगवान की कृपा राधा कृष्ण की। अब इस समय की स्थिति ये है, देखो भाई, हृदय से तो मैं ये चाहता हूँ कि योगी की सरकार बननी चाहिए जी, हृदय से चाहता हूँ। लेकिन चूंकि ये बात रही प्रांत की, हम केंद्र में मोदी चाहते हैं, प्रदेश में योगी चाहते हैं, लेकिन यहाँ मथुरा की बात है। अब मथुरा में 4 हैं, आपने बताया चतुष्कोणी, तो चारों हमारे पास आएंगे, चारों को आशीर्वाद देना पड़ेगा हमको। नहीं महाराज जी, लेकिन यहाँ से श्रीकांत शर्मा का जैसे लोग कहते हैं विरोध है, वहीं प्रदीप माथुर का ने 4 बार रह चुके हैं और यहाँ 2 खिलाड़ी नए हैं, देवेंद्र अग्रवाल और एसके शर्मा। तो एसके शर्मा वर्सेस एसके शर्मा भी हो रहा है, वो भी एसके शर्मा, ये भी एसके शर्मा। तो महाराज जी का आशीर्वाद कौन से एसके शर्मा के साथ रहेगा? भाई, दोनों श्रीकांत हैं एक और दोनों हैं एसके शर्मा। अब वो आशीर्वाद हमारा सभी के संग है, चारों के संग है जी। और मूल बात यह है, अंतरंग की बात, तो मैं चाहता हूँ आदमी हमको चारों ठीक लग रहे हैं। यद्यपि हमारे पास अभी शायद 3 आए हैं, 2 आए हैं और आगे आने वाले हैं, 2 और आएंगे जी। तो अब आशीर्वाद तो हमारा सभी को रहेगा। अब एसके शर्मा और श्रीकांत शर्मा में एक बात तो हो गई है जी, एसके शर्मा भी लोकल व्यक्ति हैं। नहीं महाराज जी, एसके शर्मा के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ने गलत नहीं किया है? 5 साल तैयारी कराने के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया, तो ये उनके साथ विश्वासघात नहीं है क्या? 2 बातें हैं। वो जो है 9 बार, वो भी बहुत पुराना कार्यकर्ता है, बहुत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो एसके शर्मा से कहा था कि माठ से तैयारी करो, 9 बार की बात अलग है, तो एसके शर्मा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? एसके शर्मा को टिकट ना देना ये ठीक नहीं है। देना चाहिए था। वो बहुत दिन से काम कर रहे थे क्षेत्र में और परिश्रम कर रहे थे, पैसा भी बहुत खत्म किया, परिश्रम भी किया, समय भी लगाया, इसलिए उन्हें टिकट तो देनी चाहिए थी, अवश्य देनी चाहिए थी।
या उनसे बताते, उन्हें बुलाते, उन्हें कहीं और सेट कर देते, एमएलसी बना देते, एमएलसी को कह देते ये तो नहीं, ये तो पिछले चुनाव में एमएलसी बनाने की बोला था, लेकिन भाजपा ने वादा खिलाफी की, उनको एमएलसी नहीं बनाया है ना। और इस बार अब वो हाथी पर सवार हो गए हैं, हाथी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्हें यहाँ सफलता मिल पाएगी महाराज जी? देखो भाई, सफलता या मिले या ना मिले, लेकिन हाथी बिगड़ता है तो नुकसान तो करता है। ये महाराज जी का कहना है। अच्छा महाराज जी, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं मथुरा वृंदावन के, जैसा कि यमुना शुद्ध नहीं हो पाई, 5 साल बीत गए, यहाँ बंदरों की समस्या थी वो भी खत्म नहीं हुई, आवारा पशु, गंदगी भी है, ऐसा तो नहीं है कि गंदगी खत्म हो गई हो, तो इस विषय में क्या भाजपा विफल नहीं रही है यहाँ पर? नहीं, कुछ बातें तो विचारणीय है योगेश जी। यमुना शुद्धिकरण के लिए 4-5 प्रांतों को मिलना पड़ेगा जी। वहाँ हम प्राय यमुनोत्री से लेकर हमने यात्रा की है, यमुना की ब्रिज तक और बटेश्वर तक की है, तो हमने देखा है ऊपर से ही गंदगी आ रही है। दिल्ली प्रांत शुद्ध करे, हरियाणा प्रांत शुद्ध करे, तब उत्तर प्रदेश शुद्ध करे, ये एक प्रदेश की बात नहीं है। लेकिन फिर भी योगी ने बहुत कुछ काम किया है यहाँ के लिए, जितना हो सके काम किया है। सरकारें अपना कर रही हैं, लेकिन शुद्धि नहीं हो पाई, यथेष्ट शुद्धि नहीं हो पाई है, वो ठीक बात है। आप बंदरों की समस्या कई बार उठाई हम लोगों ने, और सरकार से भी कहा, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, और समस्या आती इन्हें कहाँ छोड़े, मैंने बताया भी, पीलीभीत के जंगलों में छोड़ दो, नेपाल के जंगलों में सीमा पे छोड़ दो, चंबल के बीहड़ में छोड़ दो, या एक मथुरा में जो वन चेतना केंद्र है यहाँ पर इनकी एक सफारी बना दो, वहाँ पे सब बंदर कर दिए जाएं। लेकिन वो हो नहीं पाता, बंदर का आतंक बंदरों का बहुत ज़्यादा है। और मेरे समझ में यहाँ के विधायक और सांसद भी इसमें कोई विशेष रुचि नहीं लेते, अथवा यहाँ की जनता ने रुचि नहीं उतने ली। नहीं, विधायक और सांसद यहाँ रहेंगे तब रुचि लेंगे ना महाराज जी। बाद विधायक सांसद तो बाहर रहते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ धन बटोरने पे लगे रहते हैं, तो वो रुचि कैसे ले पाएंगे? उन्हें तो धन बटोरने से फुर्सत मिले तब यहाँ की समस्याओं को समझें। यहाँ का लोकल व्यक्ति ही यहाँ की समस्या को समझ सकता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते महाराज जी? योगेश जी, पत्रकार को ऐसे ही होना चाहिए, बहुत खरी कहने वाला। मैं आपको सराहना करता हूँ, और आप जैसे पत्रकार अगर देश में हो जाएं तो राजनीति एकदम शुद्ध हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आप पत्रकार हैं, इतना स्पष्ट बोलने वाले, प्रतिनिधियों से काम नहीं चला करता है। व्यवहारिक चुनाव प्रतिनिधि नहीं लड़ता, चुनाव लड़ता है प्रत्याशी। जब प्रत्याशी लोगों से मिलेगा नहीं, प्रत्याशी लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा नहीं, लोगों के पास जाएगा नहीं, तो जनता खिलाफ तो होगी, स्वाभाविक है। जनता चाहती है हमारा प्रत्याशी सुख दुख में हमारे साथ हो, हमसे मिले भी, बात भी हमसे करे, देखे भी समाज के लिए, ये जनता चाहती है। और जो बातें आपने कही हैं वो तो प्राय लोगों में सभी में होती हैं, उनमें भी होंगी शायद। जो आप कह रहे हो सत्य कह रहे होंगे, ऐसा होगा। तो अब प्रत्याशी दोनों नहीं रह रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं थी कि नहीं, जो जनता है, जब ये लोग नहीं रहते तो जनता अपनी समस्या लेके किसके पास जाए? ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारे बीच में हो। और देखते हैं इस बार हमारे उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से जनता किसे चुनती है। ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए, कोई भी है। हम भी कहते हैं जनता से, और हम श्रीकांत शर्मा से भी कहते हैं वो जनता से मिलना चालू करें, वीआईपी पद छोड़े, वीआईपी ना बने, वो जनता से मिलें, यहाँ के साधु महात्माओं से भी मिलें, यहाँ की जनता से, गरीब जनता से मिलें, वो सबके प्रतिनिधि हैं, सबसे मिलें, और पुरानी जो गलतियाँ उनसे हो गई हों उनको दूर करें। अगर ना हो गई हो तो कोई बात नहीं, उनकी बात ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो योगी और मोदी के समर्थक हैं भाई, अब किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम जनता के हैं। सबसे पहले हम वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन का समर्थन करते हैं, वृंदावन का विकास चाहते हैं, ब्रज का विकास चाहते हैं, ब्रज की जनता के कल्याण चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं। सबसे पहले हमको वो चाहिए जो प्रत्याशी जनता से मिलता हो। ये थे हमारे साथ रामदेवानंद जी, और आपने देखा हमारे तीखे प्रश्नों पे कहीं ना कहीं महाराज श्री योगी जी और स्थानीय विधायक का बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं, पर जो पीड़ा है वो उनके मन में भी है, वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। मेरा भी उन विधायकों से जो यहाँ से चुन के जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं, ये निवेदन है कि वो जनता के बीच जाएं, जनता की बातें सुने। मैं न्याय टीवी के लिए वृंदावन से योगेश शर्मा।
उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।